दो ऐसे खाने हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो कि शुगर मतलब चीनी से भी ज्यादा खतरनाक हैं, यानी कि मीठे से भी ज्यादा खतरनाक हैं। शुगर के मरीजों का इन चीजों का इल्म नहीं होता, जिसकी बिना पर उनके एक तो शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, दूसरा शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियां भी बढ़ती जाती हैं। ये कौन से दो ऐसे खाने हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये जिन दो खानों की मैं बात कर रहा हूं, ये 90% बीमारियों की वजूहात है। जी हाँ, हमारे जिस्म में जो जिगर की बीमारी होती है, या हमें डायबिटीज होती है, या मिर्दे की बीमारियां, ये दूसरी तीसरी इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनकी 90% वजूहात सिर्फ ये दो खाने हैं। अगर इन दो खानों से भी एहतियात करें तो आप जो है ना बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। कई लोग सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, परहेज भी कर रहे होते हैं। लोग चीनी भी इस्तेमाल नहीं करते, मीठा भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। उसकी वजह ये दो किस्म के खाने भी हो सकते हैं। ये कौन से हैं, मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुकिंग ऑयल। जी हाँ, अब लोग कहेंगे कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कैसे ना करें, इनके बगैर खाना कैसे पकेगा। तो दोस्तों, जो कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है वो है वेजिटेबल सीड ऑयल। जी हाँ, जो वेजिटेबल सीड ऑयल जो बाजार से आप आम पैकेट लेकर आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, लेकिन जितने भी बाहर मार्केट में इस टाइम घी बेचने वाले मौजूद हैं, घी बेच रहे हैं या जो ऑयल बेच रहे हैं, ये सब के सब आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसकी वजह क्या है? ये एक तो बॉडी में जाकर हमारे जिस्म के अंदर इंफ्लामेशन पैदा करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं, सोजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिगर के ऊपर भी चर्बी आती है, हमारे पेट के ऊपर भी चर्बी आती है। ये ऑयल हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। ये ऑयल जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज ठीक होने की बजाय मजीद खराब होती है। उसके अलावा हमारे जिगर को खराब करने में, तबाह करने में इस ऑयल का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा ये ऑयल जो है ये हमारे खून की रगों के जो है ना वो अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करता है, ब्लड फ्लो को खराब करता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियां पैदा करता है। जिस देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में आपको धकेलती है। सो अब दूसरा सवाल कि क्या इस्तेमाल करें। अगर ये आपने अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें चंद एक मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी बहुत लिमिट में। कुछ फैमिलीज, कुछ घर में जो है वो जब तक उनके खाने के ऊपर घी की एक अच्छी खासी लहर नहीं होती ऑयल की, तब तक उनका खाना नहीं पकता। ये इंतहाई नुकसानदेह चीज है आपके लिए। खुदारा इन ऑयल से, इनसे छुटकारा हासिल करें। अगर इनमें आपने ऑयल यूज करना है तो एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन आपका ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, या आपका कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, इसमें आता है कोल्ड प्रेस। एक तो आप बाजार से लाते हैं, उसे गर्म करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं। कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का आपने इस्तेमाल, उसका फायदा ये होता है कि वो अपनी बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में जो है ना उसको निकाला होता है, एक्सट्रैक्ट किया होता है। उस पर कोई वर्किंग वगैरह मशीनरी से नहीं गुजारा होता, कोई उसके ऊपर प्रेशराइज जो है ना वो मशीनरियों का इस्तेमाल नहीं किया होता। तो वो उसके अंदर अपने जितने भी ओरिजिनल उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, विटामिन और मिनरल है, वो उसके अंदर वैसे ही महफूज रहते हैं। दूसरा, ये खून की नालियों में नहीं जमता, तो ये नुकसानदेह नहीं, ये आपके लिए सेफ है। इसके अलावा जिसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि आपके दिल की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एक तो इस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कोकोनट ऑयल भी आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है इसको ऑयल के लिए, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो ऑलिव ऑयल है, पॉमिस ऑलिव ऑयल, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या देसी घी या देसी मक्खन बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑयल ऐसे हैं जो आपके लिए महफूज हैं। तिलों का तेल हो गया, ये हो गया, ये वो ऑयल हैं जो आपके लिए महफूज हैं। इनको भी बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। तो उनसे इस पे स्विच करें, तो ये आपकी डायबिटीज को भी बेहतर करेंगे, आपकी दूसरी बीमारियों से भी आपकी जान छुड़वाएंगी। एक तो ये ऑयल हो गया। दूसरा होते हैं नशास्ते। नशास्ते मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अब लोग मीठा छोड़ देते हैं, लेकिन लोग अक्सर औकात जो कहते हैं सर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हम लोग मीठा भी नहीं खाते, हम लोग बेकरी की चीजें भी नहीं, हम ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, लेकिन हम एक चीज जरूर खाते हैं। मैं कहा जी क्या? जी हम गंदम की रोटी जो है वो जरूर खाते हैं। अब गंदम की रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट से तकरीबन 80 से 85
पाए जाते हैं एक रोटी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। अब कार्ब्स भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह है सिंपल कार्ब्स आपके। और रोटी के अंदर सिंपल कार्ब्स पाए जाते हैं। मैदा हो गया आपका, सफेद मैदा हो गया, गंदम हो गई आपकी, या गंदम से बनी जितनी भी चीजें हैं, जी हाँ, मैदे से बनी जितनी चीजें, गंदम से बनी जितनी भी चीजें हैं, इस सारी की सारी के अंदर सिंपल और प्लेन कार्ब्स पाए जाते हैं, हाई कार्ब्स होते हैं। और ये हमारे जिस्म के अंदर हमारे जिगर का भी बेड़ा गर्क करते हैं, ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल नहीं होने देते, बल्कि दिन ब दिन मजीद इसको खराब करते हैं। और इसकी वजह से जिस्म में शुगर से मजीद पेचीदगियां पैदा होती हैं। सो इस चीज से भी आपने परहेज करना है। अब अक्सर औकात लोग कमेंट में कहते हैं सर सब कुछ ही छोड़ दें तो खाएं क्या। आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इन दो के अलावा आपके पास क्या नहीं है। आपके पास फल है, आपके पास सब्जियां, आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं, हर तरह की दाल खा सकते हैं, आप सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं। ये जो कुदरती नेचुरल फूड्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। रोटी खानी है तो जौ के आटे की और बेसन को मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं 40 ग्राम की, उसको इस्तेमाल करें। ये अंडे खाएं, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाएं, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, ये सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो चीजों का परहेज कर लें जो आपको बताई हैं, आपकी शुगर से भी इंशाल्लाह काफी हद तक जान छूट जाएगी, और दूसरी बीमारियों से भी आपकी जान छूटेगी, और शुगर की होने वाली पेचीदगियां वो भी आपको नहीं होंगी। लेकिन अगर ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उससे भी आप बच जाएंगे।